हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये क्लास बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप सभी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कितना परसेंट था? 31.16%। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, ये प्रकाशित कब हुआ? 1818, 1836, 1848 या फिर 1883? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि कई क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, ये प्रकाशित कब होता है? 1848 में। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने कहा है कि जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ निर्देशात्मक शक्ति हैं? जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ निर्देशात्मक शक्ति हैं, ऐसा किसका कहना है? ऑप्शंस है ए केलर, मैक्स वेबर, समनर, स्मॉल। केलर, मैक्स वेबर, समनर, स्मॉल ऑप्शंस में हैं। सही क्या होगा? जनरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ निर्देशात्मक शक्ति हैं, ऐसा किसका कहना है? तो यहाँ पर समनर होगा। समनर की बुक का नाम क्या है? फोकवेस है। समनर ने नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा दी हुई है और संस्था के विकास की भी अवधारणा समनर ने दी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, इस वक्तव्य को दिया। ऑप्शंस दे रखे हैं अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेडो पेरेटो। सही क्या होगा? मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, किसका कहना है? मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, कार्ल मार्क्स का। बी यहाँ पर राइट होगा। एंड कार्ल मार्क्स, इनको पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जितने भी थ्योरीज रही हैं, सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, संरचना के दो प्रकार, अधिसंरचना, अधोसंरचना, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, इन सभी को पढ़ाया जा चुका है। और एक क्लास हुई थी इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मानव अपना इतिहास स्वयं बनाता है, किसका है? धर्म जनता के लिए अफीम है ना, ये किसका कहना है? दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाए। इस तरीके से और भी कथन हैं जो कि इनके द्वारा कहे गए हैं, उन पर एक क्लास हुई थी। और बाकी के जो क्लासेस हैं 3-4, वो इनके एमसीक्यूज से रिलेटेड है, यानी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को कंप्लीट कराया गया है। तो प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स के नाम से, आप सभी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, या किसने कहा है कि धर्म लोगों के लिए अफीम के समान है? देखिए अभी बताया गया था ना, धर्म लोगों के लिए अफीम के समान है, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे दो भागों में विभाजित करने वाले लेखकों का नाम है? लेविस्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मॉर्गन, टाइलर। लेविस्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मॉर्गन, टाइलर ऑप्शंस में है। नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे दो भागों में विभाजित करने वाले लेखकों का नाम क्या है? सही क्या होगा यहाँ पर? मॉर्गन होगा। मॉर्गन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बुक पूछी गई है खस फैमिली लॉ। खस फैमिली लॉ किसकी बुक है? डी.एन. मजूमदार, एल.डी. जोशी, बी.डी. पांडे, राय बहादुर सिंह ऑप्शंस में है। खस फैमिली लॉ,
खस फैमिली लॉ किसकी है? एंड देखिए सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है इस पर पहले ही क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में भी आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी की बुक हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी, आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आप सभी प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कराए गए हैं वे सभी हर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कराए गए हैं और ज़्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से फोल्डर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी क्लासेस जो अभी तक हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खस फैमिली लॉ LD जोशी की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह कथन किसका है? P. जिन्सबर्ग, M. जिन्सबर्ग, E. A. रॉस, जेम्स वेल्टन ऑप्शंस में हैं। कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, यह किसका कहना है? कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसे समाज स्वयं क्रियाशील बनाता है, यह कहना है रॉस का। रॉस ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और देखिए सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो E. A. रॉस ने ही की थी अपनी बुक सोशल कंट्रोल में। और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या कहा था कि जो सामाजिक नियंत्रण है वे ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा कोई समाज या समूह सदस्यों को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और प्लेलिस्ट में इसका भी फोल्डर आपको सोशल कंट्रोल का मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कहना है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस में है। सही क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा। दुर्खीम बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने दो तरह की एकता की बात की थी, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब देखिए स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके नाम से स्टेटस एंड रोल के दो आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेंगे और दोनों ही प्लेलिस्ट के जब आप चेक करेंगे दोनों ही फोल्डर में जितनी भी क्लासेस हुई हैं आप सभी को देखना है क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अवधारणा का जो प्रयोग है वो किसने किया ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं लिंटन ने किया है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन में। और परिस्थिति के भी इन्होंने दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अब ये किसकी हो जाएगी? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, MS गोरे, KT मर्चेंट, KM कपाड़िया, IP देसाई। MS गोरे, KT मर्चेंट, KM कपाड़िया, IP देसाई ऑप्शंस हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? किसकी है ये बुक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज? MS गोरे की है। MS गोरे ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है। यह उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है। अब ये किससे संबंधित है? एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। बोडिलार्ड, हेबरमास, देरिदा, जेमसन ऑप्शंस में समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है और यह जो उपभोग होता है वह वस्तुओं का कोई उपभोग नहीं है बल्कि संकेतों का उपभोग है। सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा बोडिलार्ड। बोडिलार्ड यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया है। ऑस्कर लेविस, BR चौहान, मैकिम मेरियट, DN मजूमदार। रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किसका है? ऑस्कर लेविस, BR चौहान, मैकिम मेरियट, DN मजूमदार ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर?
सही हो जाएगा ऑस्कर लेविस। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर लेविस इनकी गरीबी संस्कृति की अवधारणा भी है और जजमानी व्यवस्था का भी इन्होंने अध्ययन किया था और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने शोषणकारी संस्था बताया था। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? अलेक्जेंडर, जिन्सबर्ग, बोर्दियो या फिर इनमें से कोई नहीं। नव प्रकारवाद, न्यू फंक्शनलिज्म क्रिया और व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, यह किसका कहना है? अलेक्जेंडर, जिन्सबर्ग, बोर्डियो या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही हो जाएगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर यहाँ पर राइट होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और नव प्रकारवाद के ये जनक है अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में समाजशास्त्र है? अगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं में समाजशास्त्र है। बताइए सही क्या होगा? सही हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम यहाँ पर राइट होगा। डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है? ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग या फिर असहयोग? औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? स्पेंसर ने जो बताई है औद्योगिक समाज की, ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग या फिर असहयोग? तो औद्योगिक समाज की विशेषता की बात स्पेंसर ऐच्छिक सहयोग की करते हैं। ए यहाँ पर राइट होगा। स्पेंसर, जिनको सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है, सामाजिक उद्विकास की इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है और इसके अलावा समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, इसकी बात भी इन्होंने कर रखी है। समाज के दो प्रकार, औद्योगिक समाज और सैनिक समाज की भी बात की है। सैनिक समाज के अलावा शिकारी समाज भी हो सकता है आपको देखने को मिले, तो स्पेंसर ने ही ये समाज के दो प्रकार भी बताए हैं। और सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर की जो तुलना है इन्होंने मानवीय शरीर से कर रखी है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत रखेंगे, आत्मसात प्रक्रिया कहेंगे, असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहेंगे? जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? सही क्या होगा यहाँ पर? जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात की प्रक्रिया, असहयोगी या फिर व्यवस्थापन की? देखिए सोशल प्रोसेस इसको कंप्लीट कराया जा चुका है, यहाँ पर गलत किसी का नहीं होना चाहिए। असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र में संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्ट्रक्चर शब्द का जो यूज़ है वो किसने किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर हैं। अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस में है। क्या होगा सही यहाँ पर? संरचना शब्द, स्ट्रक्चर शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने कर रखा है? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? देखिए अनिवार्य तत्व नहीं है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। कम्युनिटी की बात हो रही है, समुदाय की। हम की भावना, ऐच्छिक सदस्यता, समान जीवन, निर्भरता की भावना। समुदाय का अनिवार्य तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? हम की भावना, ऐच्छिक सदस्यता, सामान्य जीवन, निर्भरता की भावना। बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा? सही होगा ऐच्छिक सदस्यता। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटेमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टाइलर, मैक्स मूलर, स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। धर्म की उत्पत्ति के सामाजिक सिद्धांत अथवा टोटेमवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? कई बार आपको बताया गया है,
दुर्खिम ने दिया है, इमाइल दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जो पहले सिद्धांत थे, जैसे कि मैक्स मूलर ने जो दिया हुआ था प्रकृतिवाद का, और टाइलर का जो आत्मावाद, जीव आत्मावाद का जो सिद्धांत है, उन सभी की आलोचना करके या उनका खंडन करके इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म की उत्पत्ति का जो प्रारंभिक स्वरूप पाया था वो टोटेमवाद को इन्होंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लुईस वर्थ द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है? आकार, घनत्व, जनसंख्या की समरूपता, जनसंख्या की विषमता। सही क्या होगा? लुईस वर्थ द्वारा शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है? देखिए, अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी या पिजन सोसाइटी, है ना, जो नगरीय समाज है, ग्रामीण समाज है, कृषक समाज है, जनजाति समाज है, इन सभी को कंप्लीट कराया गया है। और ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसने भी क्लासेस नहीं की हैं ज़रूर उन्हें देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर क्या होगा? जनसंख्या की समरूपता, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बुक्स दे रखी हैं, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द कल्चर ऑफ सिटीज़, अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी। किसकी है बताइए? सब बुक्स बताई गई हैं, सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स में बताया गया है सभी। सही क्या होगा? देखिए, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये हो जाएगी स्पेंसर की, द कल्चर ऑफ सिटीज़ ये हो जाएगी ममफोर्ड की, अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी ये हो जाएगी कॉब एंड ब्रूनर की, फिर सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगी सोरोकिन की। ठीक है, सभी बताई गई थी कि नहीं? बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आईपी देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर शैक्षिक? आईपी देसाई और आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक यहाँ पर राइट होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? प्रेषक ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है, दबाव समूह की कौन सी विशेषता नहीं है? इनकी संरचना औपचारिक होती है, ये निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं या अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। सही क्या होगा? दबाव समूह की एक विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? ईसाई धर्म, इस्लाम, पारसी, हिंदू। किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है बताइए? सही क्या होगा? किस धर्म में विवाह को एक संविदा बताया गया है? इस्लाम में, इस्लाम धर्म में, तो बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका। सही क्या होगा? निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट होगा विचार, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, बताइए किसकी है? रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी लेवी स्ट्रॉस, E.R. लीच, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान है। जल्दी जल्दी बताइए। लेवी स्ट्रॉस, E.R. लीच, D.N. मजूमदार, B.R. चौहान है। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी पूछी जा रही है, किसकी है बुक? रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी होगी? E.R. लीच की, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, बताइए किसकी है? द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, टाइलर, लर्नर, लिंटन, फ्रेंच बोआज है ऑप्शंस में। टाइलर, लर्नर, लिंटन, फ्रेंच बोआज ऑप्शंस में हैं। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, सही क्या होगा?
द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। सही क्या होगा? फ्रेंच बोआस। फ्रेंच बोआस यहाँ पर राइट होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ यूटोपिया, किसकी हो जाएगी? कॉल मैनहीम, डेरेनड्रॉफ, WHP रिवर्स, मोस्का हैं। आउट ऑफ यूटोपिया बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए किसी को भी, गलत भी नहीं होना चाहिए। किसकी है? डेरेनड्रॉफ, बी यहाँ पर राइट होगा। और डेरेनड्रॉफ का जो संघर्ष का सिद्धांत है, इन्होंने जो दे रखा है, टर्नर ने क्या कहा था? इनके संघर्ष सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था टर्नर ने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आती है बुक द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। बताइए, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी है? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, AR देसाई हैं। राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, AR देसाई हैं। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, सही क्या होगा? द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, AR देसाई ऑप्शंस है। तो यहाँ पर ए राइट होगा, राधा कमल मुखर्जी की है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछी जा रही है बुक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? फर्थ, पीटर ब्लाउ, पार्सन्स, मर्टन ऑप्शंस हैं। फर्थ, पीटर ब्लाउ, पार्सन्स, मर्टन ऑप्शंस में है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सही क्या होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी हो जाएगी? पीटर ब्लाउ की, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बुक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पीटर ब्लाउ, आर्फर्थ, पार्सन्स, डेविस ऑप्शंस है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताइए, पीटर ब्लाउ, आर्फर्थ, पार्सन्स, डेविस ऑप्शंस हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सही क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर हो जाएगा फर्थ, ठीक है, फर्थ होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता, कहलाती है परिस्थिति अनियमितता, परिस्थिति झटका, स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता, यह क्या कहलाएगी? परिस्थिति अनियमितता, परिस्थिति झटका, स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? परिस्थिति झटका, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भूमिका ग्रहण, मीट, भूमिका संघर्ष, रॉबर्ट किंग मर्टन, परिस्थिति झटका, टॉफलर, परिस्थिति हताशा, लेस्की। इनमें से क्या सही नहीं है? भूमिका ग्रहण, मीट, भूमिका संघर्ष, रॉबर्ट किंग मर्टन, परिस्थिति झटका, टॉफलर, परिस्थिति हताशा, लेस्की। बताइए, अभी हाल ही में एक क्लास हुई थी समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को लेकर, जिसमें 200 से भी ज़्यादा अवधारणाएं बताई गई थी। उनमें सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे कि किसके हैं। तो यहाँ पर परिस्थिति हताशा हो जाएगा, ठीक है। लेस्की की जगह क्या होगा? कोहेन, क्या होगा? कोहेन होगा। ये कोहेन की अवधारणा है परिस्थिति हताशा, बाकी सारी सही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वह है आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती हैं वह इनमें से क्या कहलाएगी? गैर संबंधात्मक भूमिका। गैर संबंधात्मक भूमिका, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, देखकर बताइए। भूमिका विन्यास किसे कहेंगे? बहुल भूमिका को कौन इनमें से परिभाषित कर रहा है? भूमिका द्वंद्व के बारे में और व्यक्ति जो तनाव है उसके बारे में किसने बात की है? सही क्या होगा यहाँ पर?
डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। भूमिका विन्यास की बात की जाए तो एक विशेष सामाजिक परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का जो क्रम विन्यास होता है उसे हम भूमिका विन्यास कहेंगे। फिर इसके अलावा बहुल भूमिका व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों से संबंधित जो भूमिका समीक्षण होता है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भूमिका द्वंद्व की अगर बात की जाए तो एक ही व्यक्ति की विभिन्न भूमिकाओं के बीच में जब द्वंद्व की स्थिति होती है वो हो जाएगा। और यहाँ पर जो तनाव की बात हो रही है, क्रिया के दो या दो से अधिक क्रमों में जब द्वंद्व होगी तो उससे निर्मित जो एकल भूमिका होती है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो उससे तनाव की सिचुएशन सामने आएगी व्यक्ति के। तो यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। चलिए देख लेते हैं। परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है, या फिर जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। सही क्या है परिस्थिति और भूमिका से संबंधित? देखिए, परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति होती है। भूमिका समाज के प्रति उचित व्यवहार होता है और भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। तो यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अर्जित परिस्थिति जज या न्यायाधीश, प्रदत्त की बात प्रौढ़ता से है, जो परिस्थिति विन्यास है लिंटन, और भूमिका विन्यास मर्टन। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर परिस्थिति विन्यास हो जाएगा। परिस्थिति विन्यास सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है। भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका सकुल। सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है भूमिका ग्रहण। ठीक है, भूमिका ग्रहण होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार का प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, मैकेवर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसने कहा है कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान का पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्मक्रम से प्राप्त होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। एक अर्जित परिस्थिति क्या है? अर्जित परिस्थिति को इनमें से कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? सही क्या होगा? सही होगा जो योग्यता और कौशल से प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे? अर्जित परिस्थिति। जैसे कि टीचर बन रहा है, कोई IAS ऑफिसर बन रहा है ना, तो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। और प्रदत्त परिस्थिति की अगर बात की जाए जो कि व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि कास्ट सिस्टम, जेंडर, ये सभी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? जाति की सदस्यता, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, इंजीनियर बनना, या फिर भ्रातृत्व। यहाँ पर अर्जित परिस्थिति की बात हो रही है। अर्जित परिस्थिति का उदाहरण क्या है इनमें से? इंजीनियर बनना है ना, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाता है? ऑप्शन है दुर्खीम, R.K. मर्टन, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन। इनमें से किस समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत दिया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर लिंटन हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? भूमिका द्वंद्व ऑप्शंस देख लेते हैं। जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित ना हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुरूप ना हो, या फिर उपर्युक्त तीनों। सही क्या होगा?
भूमिका द्वंद्व की सिचुएशन कब हमारे सामने आएगी? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, आके मर्टन, पार्सन्स ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति यानी स्टेटस के जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने प्रारंभ किया है, किसने शुरू किया है? सही हो जाएगा रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ लिंटन हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी है? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस हैं डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। किसकी है बुक ये? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, ढूंढर्टी प्रसाद मुखर्जी, सी यहाँ पर राइट होगा, डीपी मुखर्जी, ठीक है, ढूंढर्टी प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप इनमें से किसने कहा? गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस ऑप्शंस में हैं। गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस ऑप्शंस में हैं। बताइए सही क्या होगा? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यह किसका कहना है? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है, यहाँ पर राइट गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। और इनकी बुक का नाम क्या है? कल्चरल सोशियोलॉजी है, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन। विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन ऑप्शंस में है। संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में इनमें से किसने भेद किया है, किसने अंतर किया है इन तीनों में? सही क्या होगा? हर्शकोविट्स, हर्शकोविट्स यहाँ पर राइट होगा, सी। नेक्स्ट है मानव और संस्कृति के लेखक हैं एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काणे, रामधारी सिंह दिनकर हैं। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? सही क्या होगा? मानव और संस्कृति के लेखक इनमें से कौन है? राइट होगा एस.सी. दुबे, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं संस्कृति गुण, सांस्कृतिक प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र या फिर संस्कृति सकुल। जिस स्थान पर संस्कृति के विभिन्न अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा? सही क्या होगा? सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, सी यहाँ पर राइट होगा। कल्चर वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा था संस्कृति वाला, तो उसमें सारी संस्कृति से संबंधित अवधारणाओं के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन ऑप्शंस में है। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी हो जाएगी? सोरोकिन की। और सोरोकिन ने अपने इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी दिया हुआ है। और उनके इन सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऐसे करके याद रखिएगा कि पूछ लिया जाए किसने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सीमाओं का सिद्धांत दे रखा है, या घड़ी के पेंडुलम का सामाजिक सिद्धांत किससे संबंधित है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है और सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक परिवर्तन प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेगा। एक फोल्डर में तो सारी थियरीज कराई गई हैं, जैसे कि उसमें सोरोकिन का मिल जाएगा, उसमें आपको सोशल चेंज की थियरी पैरेटो की मिल जाएगी, स्पैंगलर, टॉयनबी की मिल जाएगी। अलग अलग क्लासेस हुई थी इन सभी की। और एक फोल्डर मिलेगा इनसे रिलेटेड, सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का, ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये किसका कहना है? आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर ऑप्शंस में है। आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर ऑप्शंस में है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह किसका कहना है? राइट आंसर आर उथनो हो जाएगा। आर उथनो, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है
आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने नाम दिया है। संस्कृति का प्रसार, प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता। आधुनिक जगत में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा? राइट क्या होगा? संस्कृति की त्रासदी। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कल्चरल थीम। अब बताइए यहाँ पर कल्चर थीम या कल्चरल थीम किसका कॉन्सेप्ट है, किसकी अवधारणा है? मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस में हैं। मोरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस में है। कल्चरल थीम या कल्चर थीम किसकी अवधारणा है? संस्कृति वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया गया था सब बताया गया था। यहाँ पर मोरिस ओपलर होगा। ओपलर यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति आनुवांशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। संस्कृति की कौन सी एक विशेषता है इनमें से? सही क्या होगा? क्या है सही यहाँ पर? मानव निर्मित है संस्कृति, बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, किसका कहना है? फिचर, रेडफील्ड, लिंटन, हॉबेल ऑप्शंस हैं। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, किसका कहना है? फिचर, रेडफील्ड, लिंटन, हॉबेल। राइट क्या होगा? संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है या किसका कहना है? फिचर, रेडफील्ड, लिंटन, हॉबेल ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? रेडफील्ड होगा, है ना? रेडफील्ड होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, संस्कृति कहलाती है या तर्क है? सीसी नॉर्थ, स्पेंसर, मैकेवर, रॉबर्ट लॉबी। मानव निर्मित उपकरण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति कहलाती है। अब यह तर्क किसका है? सही क्या होगा? सीसी नॉर्थ, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? सांस्कृतिक लय की अवधारणा क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरेट। बताइए सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? क्रोबर, मोरिस ओपलर, टाइलर, मैकमेरेट ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक लय की अवधारणा सही क्या होगा? सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? ओपलर की है, मोरिस ओपलर, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की है, विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसकी है? बताइए विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट ऑप्शंस हैं। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, बताइए किसका हो जाएगा कॉन्सेप्ट? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, राइट आंसर रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट की है पैटर्न ऑफ कल्चर, ये इनकी बुक है और इसमें उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा भी दी थी। 3 जनजातियों का अध्ययन किया था। कौन कौन सी जनजातियाँ थी? जूनी, प्यूब्लो, क्वैक्चुअल। याद आ रहा है? और संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा भी इनका कहना था। चलिए आगे देखते हैं। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियाँ, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक सार्वभौम। सही क्या होगा? सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। सही हो जाएगा सांस्कृतिक सार्वभौम। सांस्कृतिक सार्वभौम होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है प्रति संस्कृति, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना इनमें से क्या कहलाएगा? सही क्या होगा? उपसंस्कृति, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संस्कृति की लघुतम इकाई है प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व या फिर सांस्कृतिक परम तत्व। संस्कृति की लघु इकाई को क्या कहा जाता है? संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहेंगे हम? सांस्कृतिक तत्व, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है
क्लोवर्ट एंड ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? चलिए देख लेते हैं। अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति, विद्रोही उप संस्कृति ऑप्शंस हैं, बताइए। क्लोवर्ट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से कौन सी संस्कृति की बात उन्होंने नहीं करी है? विद्रोही उपसंस्कृति की बात इन्होंने नहीं की है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है, सोरोकिन के अनुसार संस्कृति 3 प्रकार की होती है, बताना है कौन कौन सी। दे रखा है ऑप्शंस, विचारात्मक, आदर्शात्मक, व्यवहारिक, इंद्रियपरक, बताइए। सोरोकिन ने इनमें से किन 3 संस्कृतियों की बात की है? बताइए सही क्या होगा? ये 4 है, ठीक है। विचारात्मक संस्कृति की बात की है, आदर्शात्मक संस्कृति की बात की है, इंद्रिय परक संस्कृति की बात की है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ठीक, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं, उसे बोर्दियो के अनुसार कहेंगे संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण, बताइए। जब सांस्कृतिक मूल्य, प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्दियो के अनुसार क्या कहा जाएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। रूथ बेंडिक ने अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में किस बात को रखा है? क्या कहा है उन्होंने? राइट क्या होगा? एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकता है क्योंकि, आइए ऑप्शंस देखते हैं। इनमें अपने देश को सही व दूसरे को गलत समझने की भावना आ सकती है, इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, इससे व्यक्ति में यह भावना आ सकती है कि वह सही है और दूसरे गलत हैं, या फिर इससे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से घृणा करने लगते हैं। सही क्या होगा? किसी भी सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में नृजाति केंद्रवाद खतरनाक हो सकती है, क्यों? बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, इससे अन्य समूहों के विचारों के प्रति असहिष्णुता आ सकती है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ एक और भारतीय मुसलमानों ने हिंदुओं से जाति व्यवस्था सीखी, वहीं हिंदुओं ने भी मुसलमानों से पर्दा प्रथा सीखी है। अब यह उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृति केंद्रवाद। सही क्या होगा? संस्कृतिकरण, विसरण, पर संस्कृति केंद्रवाद ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर सही हो जाएगा पर संस्कृतिकरण, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य कथन चुनना है, चलिए देख लेते हैं। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती है, उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती है, उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है, उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। क्या सही होगा? यहाँ पर सब बताया गया है, कल्चर वाला जब कराया गया है उसमें सब बताया गया है। उप संस्कृति किसे कहते हैं, प्रति संस्कृति किसे कहते हैं, काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। उप संस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत होती है लेकिन प्रति संस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर ऑप्शंस में है। इनमें से किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है?
संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, किसका कहना है? ब्रूम एंड सेल्जनिक का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, या किसका कहना है? संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, या किसका कहना है? टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की हैं। टाइलर, रॉल्फ लिंटन, क्रोबर, मेलानोव्स्की ऑप्शंस हैं। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है, यह किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। ठीक है, मेलानोव्स्की, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने मानवीय आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है वो दे रखा है। और इन्होंने क्या कहा था कि जो मानवीय आवश्यकताएं होती हैं वो 3 तरह की होती है। एक तो प्राथमिक आवश्यकता, दूसरी द्वितीयक आवश्यकता और तीसरी तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसको बताया था? मेलानोव्स्की ने संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और ये भी कहा था कि व्यक्ति ने ही अपनी इन तीनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का विकास किया है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? ऑप्शंस दे रखे हैं, गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। इनमें से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? राइट आंसर मैकेवर हो जाएगा। मैकेवर, सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आपको बताया गया था गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दे रखी है? ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा बताइए। चलिए, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसकी है? ऑगबर्न, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, वेबलेन ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक विलंबना, ऑगबर्न, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, वेबलेन ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑगबर्न। ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी और 2 तरह की संस्कृति की बात की थी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति के 2 पक्ष इथोस और ईडोस बताए हैं? क्रोबर, समनर, मजूमदार, स्पेंसर ऑप्शंस दे रखे हैं। संस्कृति के 2 पक्ष इथोस व ईडोस किसने बताए हैं? क्रोबर ने। ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कुछ यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण ऑप्शंस हैं। बताइए। कुछ यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? सही क्या होगा? आत्मसातकरण। आत्मसातकरण ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे ऑप्शंस हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यह किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर सही? मेलानोव्स्की, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है? बताइए। संस्कृति को मानव प्रजाति की स्मृति किसने कहा? रॉस, नैनकी, चार्ल्स-पेज, बियरस्टेड ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, यह किसका कहना है? रॉस, नैनकी, चार्ल्स-पेज, बियरस्टेड ऑप्शंस हैं। संस्कृति मानव प्रजाति की स्मृति है, बियरस्टेड का कहना है। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है संस्कृति एक अनोखी घटना है? संस्कृति को अनोखी घटना किसका कहना है? बताइए। टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ ऑप्शंस हैं। टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ ऑप्शंस हैं। संस्कृति एक अनोखी घटना है, यह किसका कहना है? हॉबेल का। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया है? भौतिक संस्कृति, इंद्रियपरक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति या फिर विचारात्मक संस्कृति? बताइए। मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति नाम देते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहा? अभौतिक संस्कृति को सोरोकिन क्या कहते हैं? भावात्मक संस्कृति। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह किसका कहना है? टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर ऑप्शंस हैं।
सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह किसका कहना है? सही हो जाएगा सदरलैंड एंड वुडवर्ड। सदरलैंड एंड वुडवर्ड होगा सी, यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है इनमें से? सही हो जाएगा संस्कृति अभौतिक तथा सभ्यता भौतिक होती है, ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? बताइए, पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहा जाएगा? लोक संस्कृति। और लोक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की। अब प्रश्न है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? कौन सी अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है इनमें से? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना? चलिए बताइए, रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन सा रहा है? अगर आप ध्यान से सुनते हैं क्लास में मेरी बातों को तो आपको तुरंत बता देना चाहिए, अगर आपने पहले से क्लासेस नहीं की हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न, इनका ही है कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है? रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार एंड मदान, डेविड बिडने, रॉबर्ट पैटिंसन ऑप्शंस हैं। बताइए, लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, किसका तर्क है? लोगों के जीने का ढंग ही संस्कृति है, यह कहना मजूमदार एंड मदान का है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संस्कृति अधिसावयवी एवं अधिवैतिक है? क्रोबर, स्पेंसर, एडवर्ड सईद, क्लार्क विस्लर ऑप्शंस में हैं। क्रोबर, स्पेंसर, एडवर्ड सईद, क्लार्क विस्लर हैं। संस्कृति अधिसावयवी एवं अधिवैतिक है, ये किसका कहना है? स्पेंसर का, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है? रॉबर्ट रेडक्लिफ, रॉबर्ट लिंटन, मैक्स मूलर, मेलानोवस के ऑप्शंस हैं। संस्कृति मनुष्य की कृति व साधन है जिससे व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करता है, हितों को पूरा करता है। तो संस्कृति को मनुष्य का साधन किसने बताया था? संस्कृति मनुष्य का क्या है? साधन है जिसके जरिए वह अपने हितों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेलानोवस की, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका मत है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है? ई ए हॉबेल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले ऑप्शंस हैं। संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा? डेविड बिडने, डेविड बिडने होगा यहाँ पर, बी राइट होगा। नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति है हम क्या हैं जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं, किसका कहना है? मैकेवर, टाइलर, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शंस हैं। हमारी संस्कृति है हम क्या हैं जबकि हमारी सभ्यता है हम क्या प्रयोग करते हैं? मैकेवर, मैकेवर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विकसित की है? ऑप्शंस है विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? बताइए, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा विस्लर की है, ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य या प्रति संस्कृति को अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति कहलाती है? उप संस्कृति, प्रति संस्कृति, स्वायत्त संस्कृति या फिर सांस्कृतिक आघात? मुख्य या प्रति संस्कृति को अन्य संस्कृति चुनौती देती है तो ऐसी संस्कृति को क्या कहा जाएगा? प्रति संस्कृति, जिसे काउंटर कल्चर भी कहा जाता है या कॉन्ट्रा कल्चर, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा दी? सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? लेवी स्ट्रॉस, गेडेंस, बोर्दियो, नाडेल ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक संरचनावाद, बताइए, सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? लेवी स्ट्रॉस, गेडेंस, बोर्दियो, नाडेल ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोर्दियो, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन है मैकेवर एंड पेज, टाइलर, मेलोनोव्स्की, एस.सी. दुबे। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, या किसका कहना है? बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए। मेलोनोव्स्की, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है पर संस्कृतिकरण, प्रसारण, सांस्कृतिक विनिमय, सांस्कृतिक आक्रमण। बताइए, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे में फैलते हैं तो इसे कहा जाता है? सही क्या होगा? सही हो जाएगा प्रसारण, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है। ऑप्शन है जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति की छोटी सी संस्कृति इकाई को हम कहते हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। संस्कृति की छोटी सी छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा? बताइए, संस्कृति की छोटी सी इकाई को हम क्या कहेंगे? छोटी सी छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व, ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। गलत क्या है इनमें से? हर एक समाज की संस्कृति समान होती है, ये गलत है, ठीक है, विभिन्नता पाई जाती है, तो यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताएं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृति में संचयता का गुण होता है, संस्कृति व्यक्तिगत है। संस्कृति का गलत लक्षण क्या है इनमें से? संस्कृति व्यक्तिगत होती है, डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? रॉल्फ लिंटन, एल्फ्रेड क्रोबर, क्लार्क विस्लर, जूनियर स्टीवर्ट। ऑप्शंस हैं, बताइए, मूलभूत संस्कृति की अवधारणा किसकी है? तो यहाँ पर रॉल्फ लिंटन हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।